सुप्रभातम। इकाई 9 कैसा सुर के अभ्यास के प्रश्न नंबर 1 से 5 तक का हमने अभ्यास किया। अब हम छठा प्रश्न देखते हैं। चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए। तो यहाँ चित्र में एक हाथी है और एक बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है। अब हम कहानी सुनते हैं। एक जंगल था। उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। दूसरे चित्र में देखिए। एक दिन बात बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया और बरगद की डालियाँ तोड़ने लगा। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा, हाथी भैया, मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। गर्मी के मौसम में सूरज अगनगोला बनकर गर्मी बरसाता है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छाँव देता हूँ। अतः मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी भी कभी सहायता करूँगा। कई दिन बीत गए। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो गया। इतने में उसे आवाज़ सुनी, हाथी भैया, अकुलाओ मत, इस ओर आओ, मेरी छाया में बैठो, आराम करो, यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा। उसे सचमुच चैन मिला। उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना। हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए। प्रश्न नंबर 7। दिए गए चित्रों के बीच के भेद बताते हुए वर्णन कीजिए। तो छात्र, यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं, उसमें क्या भेद है वो आपको बताना है। तो पहले चित्र में एक खेत है और दूसरे चित्र में 2 खेत है। पहले चित्र में एक किसान हल चला रहा है, तो दूसरे चित्र में 2 किसान सब्जी तोड़ रहे हैं। पहले चित्र में एक खेत जोता जा रहा है, तो दूसरे चित्र में दोनों खेतों में बैंगन और भिंडी के बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहे हैं। पहले चित्र में 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरे चित्र में एक लड़का टमाटर खाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले चित्र में नाचता हुआ मोर दिखता है, तो दूसरे चित्र में खड़ा हुआ मोर दिखता है। पहले चित्र में एक बकरी लड़के के आगे है, तो दूसरे चित्र में एक बकरी लड़के के पीछे है। पहले चित्र में घास के 2 गट्ठर पड़े हैं, तो दूसरे चित्र में सब्जियों का ढेर पड़ा है। प्रश्न नंबर 6 और 7 आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। दूसरा प्रश्न, कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? तो कचुम्बर में बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, मिर्च, टमाटर आदि सब्जियों का उपयोग होता है। तीसरा प्रश्न, आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है? तो आलू से चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें बनती है। चौथा प्रश्न, मसालों से रसोई में क्या होता है?
मसालों से रसोई को स्वाद और सुगंध मिलते हैं। रसोई लिज्जतदार होती है। 5वां प्रश्न, बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? तो बैंगन ने सबको शांत किया और कहा, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। 6ठा प्रश्न, बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती है? तो बच्चों को आलू, गाजर, शकरकंद और टमाटर जैसी सब्जियां बहुत पसंद होती है। 7वां प्रश्न, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। आलू, गाजर, प्याज, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद और सूरन जैसी सब्जियां जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां है। 8वां प्रश्न, बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है? ककड़ी, करेला, तोरई, लौकी, परवल जैसी सब्जियां बेलों पर होती है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। पहला है बैंगन। तो बैंगन काले रंग का होता है। उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है और बैंगन गोल या लंबा होता है। दूसरा है टमाटर। तो टमाटर का लाल रंग होता है। टमाटर का स्वाद खट्टा मीठा होता है। टमाटर गोल होता है। तीसरा करेला। तो करेला हरे रंग का होता है। करेला का स्वाद कड़वा होता है। उसके दोनों छोर नुकीले होते हैं। वह ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में उपयोगी है। चौथा लौकी। तो लौकी का रंग हरा होता है। लौकी लंबी होती है। लौकी का हलवा बनता है। 5वां गाजर। तो गाजर का लाल रंग होता है। गाजर मीठा होता है और गाजर लंबा और एक ओर से नुकीला होता है। स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1 और 2 आपको अपनी कॉपी में लिखना है।